ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों वैशाख महीने के शुक्ल पक्षी मोहिनी एकादशी इस बार 19 मई दिन रविवार की पड़ रही है। कहते हैं इस बार मोहिनी एकादशी पर बेहद ही शुभ संयोग बन रहे हैं। ये शुभ संयोग कुछ राशियों के लिए काफी लकी साबित होने वाला है, क्योंकि इस एकादशी पर 3 राशियों की किस्मत चमकने वाली है। उनको धन में वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख मिलेगा और नौकरी में प्रमोशन होगा। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि वो 3 राशियां कौन सी भाग्यशाली राशियां होंगी और मोहिनी एकादशी पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूजा विधि किस तरीके से करनी है, किन मंत्रों का जाप करना है, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे ज्यादा कठिन माना जाता है। कहते हैं भगवान विष्णु ने मोहिनी स्त्री का अवतार लिया था। इन्होंने ये अवतार समुद्र मंथन से निकलने के बाद जो अमृत कलश था उसकी रक्षा के लिए ये लिया था। मोहिनी एकादशी पर इस बार 19 मई को अमृत सिद्धि सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। इन शुभ योग के अलावा मोहिनी एकादशी के दिन शुक्र और सूर्य दोनों ही वृषभ राशि में मौजूद रहेंगे, जिसके कारण शुक्रादित्य और राजभंग जैसे योगों का निर्माण हो रहा है। कहते हैं इन शुभ योग में मंगलकारी प्रभाव से लोगों के जीवन में शुभता आती है और लोगों के जीवन में चली आ रही परेशानियां, उनके संकट दूर होते हैं। उनको धन की जो कमी है, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, वो दूर होती है। धन में अपार वृद्धि होती है। सर्वार्थ सिद्धि योग 19 मई की सुबह 5:28 से 20 मई को सुबह 3:16 तक रहेगा। अमृत सिद्धि योग 19 मई को सुबह 5:28 से शुरू होगा और 20 मई को सुबह ये भी 3:16 तक रहेगा। इसके अलावा शुक्रादित्य योग रहेगा और राजभंग योग रहेगा। कहते हैं मोहिनी एकादशी पर जिन 3 राशियों को लाभ होगा उसमें है सबसे पहली मेष राशि। मोहिनी एकादशी पर मेष राशि वालों की किस्मत पलटने वाली है। मोहिनी एकादशी मेष राशि के जातकों के लिए धन के मामले में नए नए योग के शुभ अवसर बनने वाले हैं। शुक्र के प्रभाव से आमदनी के योग बढ़ेंगे, धन लाभ कमाने के नए नए स्रोत खुलेंगे, संतान पक्ष से अच्छे समाचार मिल सकते हैं। अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ है या आपका कोई काम रुका हुआ है वो आपका काम पूरा होगा। यदि आप बिजनेस करते हैं, कोई योजना बना रहे हैं बिजनेस करने की, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। ये सफलता आपके लंबे समय तक आपको धन का लाभ देगी। इसके अलावा वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए मोहिनी एकादशी काफी ही शुभ अवसर लेकर आ रही है। वृश्चिक राशि के लोग जो पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में हर काम में उनको सफलता मिलती जाएगी। अगर किसी के संतान नहीं है तो मोहिनी एकादशी के दिन व्रत जरूर रखें। संतान सुख पाने की जो आपकी इच्छा है वो जल्दी पूरी होगी। आपके परिवार में सुख समृद्धि के योग बनेंगे। यदि आप जॉब करते हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, तो मोहिनी एकादशी के दिन गरीबों को कुछ चीजें को दान करिए, जैसे कि चावल का दान, अन्न का दान, ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान कर सकते हैं। इन चीजों के दान से आपकी कुंडली के ग्रह मजबूत होंगे और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। इस बार मोहिनी एकादशी पर बन रहा शुभ योग सिंह राशि वालों के लिए भी अच्छा समय लेकर आने वाला है। कहते हैं यदि आप जॉब करते हैं, अपने कैरियर में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे, आपके इनकम बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे, परिवार में सुख शांति समृद्धि आएगी। अगर किसी के विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में किसी तरह की अड़चन आ रही है, तो उन लोगों के लिए भी ये समय सबसे अच्छा रहने वाला है। मोहिनी एकादशी के दिन इन चीज़ों का दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि इन चीज़ों के दान से किसी गरीब को, जरूरतमंद को खाने का, अन्न का दान करना सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों मोहिनी एकादशी के दिन आपको अन्न का दान जरूर करना चाहिए। चिड़ियों के लिए, कौवों के लिए आपको अपने छत पर पानी की व्यवस्था जरूर करें। जो राहगीर हैं उनको भी पानी का दान या पानी पिलाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन आप या तो निर्जला व्रत रख सकते हैं। यदि आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं तो कुछ खाने पीने वाला व्रत भी आप रख सकते हैं। फलाहार इस व्रत को रख सकते हैं। एकादशी का व्रत सबसे कठिन माना जाता है। ये 10वीं तिथि की शाम से शुरू हो जाता है। इस दिन से कुछ नियमों का पालन करना होता है। कहते हैं एकादशी के व्रत में चावल का सेवन नहीं किया जाता, तो कोशिश कीजिए कि 10वीं की शाम से ही आप चावल का सेवन ना करें। ये व्रत जो आप रखते हैं या व्रत नहीं भी रखते हैं तो इस दिन आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा से या इन चीज़ों से, तामसिक भोजन से आपको परहेज करना चाहिए। कोशिश करें कि इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा हम करते हैं तो उनकी पूजा में, उनके भोग में विष्णु को तुलसी दल शामिल जरूर करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी सबसे अधिक प्रिय है और भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है। तो आप एकादशी से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। इस दिन तुलसी की पूजा जरूर कीजिए, लेकिन तुलसी में आपको जल अर्पित नहीं करना है। तुलसी के पास आप दिया जला सकते हैं। कहते हैं यदि आप इस दिन तुलसी में जल अर्पित करते हैं तो आप, तुलसी माता का व्रत होता है भगवान विष्णु के लिए, तो उनका वो व्रत खंडित हो जाता है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि तुलसी की पूजा जरूर करें, लेकिन तुलसी में जल अर्पित ना करें और ना ही इस दिन आपको तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। एकादशी के दिन कहते हैं साबुन का इस्तेमाल नहाते समय नहीं करना चाहिए। आप उपवास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन एकादशी के दिन चावल से बनी किसी भी चीज़ का आपको सेवन नहीं करना चाहिए, वरना कहते हैं इंसान अगली योनि में रेंगने वाला जीव बनता है। लेकिन द्वादशी के दिन चावल का सेवन करने से
इस योनि से इंसान मुक्ति पाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल शामिल जरूर कीजिए। एकादशी के दिन किसी को बुरा ना कहें, किसी को अपशब्द ना कहें, किसी का अपमान न करें। इस दिन हमेशा से अपने बड़े से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए। इस दिन अपने व्यवहार पर काबू जरूर करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कहते हैं एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ धर्म कार्य से आपको लगा रहना चाहिए। इस दिन किसी के भी बारे में गलत बात ना करें। यदि आपने व्रत रखा है और आप किसी से चुगली करते हैं किसी की, तो आपका व्रत पूरा नहीं होता, आपको पूजा का फल नहीं मिलता। तो किसी की भी चुगली ना करें। इस दिन गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाइए। हरा चारा खिलाने से आपके घर में धन धान के भंडार भरे रहते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। मोहिनी एकादशी पर यदि आप पूजा कर रहे हैं तो भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। आइए अब जानते हैं एकादशी तिथि का पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का समय क्या रहेगा। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 18 मई को सुबह 11:23 पर शुरू होगी और समापन अगले दिन 19 मई को दोपहर 1:50 पर होगा। सनातन धर्म में उदय तिथि के आधार पर ही कोई व्रत या त्योहार किया जाता है, तो एकादशी का व्रत 19 मई को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहने वाला है 19 मई को सुबह 7:10 से लेकर दोपहर 12:18 तक का रहेगा। एकादशी व्रत का पारण 20 मई को सुबह 5:28 से सुबह 8:12 के बीच में किया जाएगा। इस दिन लोग अन्न का एक दाना खाए बिना भी इस व्रत को पालन करते हैं। उपवास से एक दिन पहले दशमी से ही इस व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग इस व्रत को निर्जला रखते हैं, पानी भी नहीं पीते, लेकिन कुछ लोग इस व्रत को फलाहार रखते हैं। आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार इस व्रत को रख सकते हैं। कहते हैं एकादशी के अगले दिन ही दूध पीना चाहिए या खाना खाना चाहिए। एकादशी व्रत का पालन करने वाले लोग जो होते हैं सूर्योदय से पहले उठे और इस दिन सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। थोड़े से तिल और थोड़े से उसमें आप हल्दी डालकर स्नान कीजिए और आपको अगले दिन जो द्वादशी का दिन होता है उस दिन सूर्य भगवान को जल अर्पित करके ही अपने व्रत का आप पारण कर सकते हैं। व्रत के पारण में हम तुलसी दल और जो जल होता है उसको निगल कर ही व्रत का पारण किया जाता है। ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं इच्छा के अनुसार। तो इस तरीके से जो है एकादशी का व्रत पूरा किया जाता है, इसीलिए इस व्रत को सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर जरूर करते चलिए ताकि और लोगों को भी इसको लाभ मिल सके। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।